महिलाओं को घर के अंदर रखना भारतीय संस्कृति है? क्या महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखना, उनको सिर्फ और सिर्फ पैरों की जूती समझना ही हमारी संस्कृति है? तो मैं ऐसी संस्कृति को लात मारती हूँ। मेरी संस्कृति वो है जहाँ फ्रीडम है, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ पर समानता है, जहाँ पर न्याय है, जहाँ पढ़ाई की बात होती है। क्यों भाई, महिलाएं सिर्फ घर में रहने के लिए बनी है क्या? घर में वो काम करेंगी, वो लोग पढ़ेंगी लिखेंगी, और आजकल तो महिलाएं पायलट बन रही, सब कुछ बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर के संविधान की वजह से और किसी संस्कृति की वजह से नहीं। देश को वो लोगों ने बांटा है जो जातियों के नाम पे अपने धर्म ग्रंथ लिखे हम लोगों को नीचा दिखा दिया, झाड़ू कमर बांध दी और हांडी गले में लटका दी। उन लोगों ने जातिवाद किया कि हम लोग जो समानता की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि सभी लोग सेम हो, सब लोग पढ़ाई करें। हमारे साथ यूनिवर्सिटीज में जातिवाद होता है, स्कूलों में जातिवाद होता है, हमारी स्कॉलरशिप रोक के जातिवाद होता है। ऐसी सोच के लोग इस देश में या दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है। यूँ कहूँ तो बहुजनों का सबसे बड़ा त्योहार है भीम जयंती, जो कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज हम भी उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ संसद मार्ग पर उपस्थित हैं आप लोगों के साथ। नैन्सी, क्या कहेंगी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है जहाँ जहाँ बाबा साहब का स्थल है और बूथ स्थल पे जयंती मनाई जाएगी? उनके विचारों को कुचल कर आप उनके मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं। हाँ। जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा थी उसका गला घोटकर आप लोगों ने मूर्ति लगवाने की बात तो बहुत आसानी से कह दी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने तो स्कूल की बात भी की थी। डॉक्टर अंबेडकर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भी करते थे, तो आप लोग उनके स्कूल बंद कर दिया आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश में कितने सारे स्कूल को ताले लगा दिए और फिर आप मूर्ति लगवाने की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी, उसका गला घोटकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटकर आप लोग अंबेडकर की मूर्ति की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर बराबरी की बात करते थे, आप लोग हिंदू मुसलमान करवाते रहते हैं। तो आप डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगवाने से क्या फायदा जब उनके तो कहते हैं बाबा साहब को जीवित बीजेपी ने किया। देखिए, जीवित बाबा साहब के विचारों को मारने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो बीजेपी ही कर रही है और कोई पार्टी नहीं कर रही है। कांग्रेस ने भुला दिया था। कांग्रेस बीजेपी एक ही तो है, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो कांशीराम साहब कहते थे ना, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक तरीके की पार्टी है। अब इसके बाद से योगी आदित्यनाथ को बहुजन समाज ही प्रधानमंत्री की रेस में देख रहा है। कौन बहुजन समाज देख रहा है? कौन सा बहुजन समाज योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की तरह देख रहा है? मैं तो नहीं जानती उस बहुजन समाज को। बहुजन समाज वो है जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाली पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करता है बहुजन समाज। ऐसी पार्टियों को सपोर्ट नहीं करता जो उनके विचारों को तोड़ने का काम करे, उनके विचारों को दफनाने का काम करे। और बीजेपी आज के टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दफनाने का काम ही कर रही है। बहुजन विचार को तो योगी जी मोदी जी आगे बहुजन विचार, मूर्ति लगाना बहुजन विचार को बढ़ाना नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी कहते थे कि अगर आपको मुझे जानना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पूजने से आपका कोई फायदा नहीं है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी बहुजन पार्टी है, उन नेताओं को और बात करें तो वो बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ या मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर सिर्फ राजनीति चमकाने का काम करते हैं। उनके पास कोई विचारधारा नहीं है अम्बेडकर की। और कुछ साधु संत कसम खा रहे हैं कि बाबा साहब का अस्तित्व मिटा देंगे। वो साधु संत पहले भी थे जो अम्बेडकर को मिटाने की कोशिश करते थे और अम्बेडकर दुनिया में छा गए। वो आज भी हैं, वो चले जाएंगे, जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन अम्बेडकर 100 साल पहले भी थे और आज भी है, उनका अस्तित्व हमेशा जिंदा रहेगा हम सभी के दिलों में। लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा साहब ने तो संविधान ही नहीं लिखा। कौन कह रहा है? जो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहस आज की नहीं है, ये कई लोग हैं, कभी कहते हैं कोई लिख रहा है, कभी कहते हैं किसी ने लिखा है, कभी कहते हैं BN राव ने लिखा है। पहले अपना एक ढूंढ के ले आओ, लिख के ले आओ कि किसने लिखा है, किसने बनाया है, तब आके बात करिएगा आप लोग। ये फर्जी का है, इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं होते। इन लोगों के पास शिक्षा, बेरोजगारी और हॉस्पिटल जैसे कोई मुद्दे नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए गलत विचारधारा के सवाल पूछते हैं हमारे लोगों से और मुद्दे भटकाने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। अम्बेडकर के नाम पे राजनीति करते हैं, इनका और कुछ काम नहीं है। तो आप मानती हैं BN राव ने नहीं लिखा संविधान? बिल्कुल, अम्बेडकर ने लिखा है संविधान। BN राव कौन है? मैं नहीं जानती। वो तो एक क्लर्क थे। वो BN राव सिर्फ एक क्लर्क है, मैं उनको क्लर्क के रूप में ही देखती हूँ, जो कि अम्बेडकर के आगे पीछे घूमते रहते थे। मैं उन्हें संविधान निर्माता नहीं मानती। और जो लोग BN राव को संविधान निर्माता मानते हैं, मैं उनको शून्य मानती हूँ, उनको मूर्ख मानती हूँ, वो चाहे कोई भी हो। तमाम लोग हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं अम्बेडकर को पूजने की जरूरत है। देखिए, अम्बेडकर को पूजने वाले, उनको मानने वाले, उनकी विचारधारा को समझने वाले करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, इस भारत में, और भारत के बाहर भी करोड़ों लोग हैं। ये जो 2 कौड़ी के लोग आते हैं, कहते हैं कि हम अम्बेडकर का अस्तित्व मिटा देंगे, उनका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं बात करूँ उनके अस्तित्व की, तो उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अम्बेडकर के अस्तित्व को मिटाने का चले हैं, जिनकी मूर्तियाँ अमेरिका
अमेरिका में लगती है, विदेशों में जिनकी मूर्तियाँ लगती है, आप उनके अस्तित्व को मिटाने की बात करते हो, कितनी छोटी बात करते हो आप लोग। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र की भी बात कही जाए। हिंदू राष्ट्र का तो ये लोग राजनीति करते आ रहे हैं, खैर मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। हिंदू राष्ट्र का राजनीति के लिए आप चाहते तो वही तो कर रहे हैं ना, बीजेपी आरएसएस वही कर रही है। हम तो नहीं चाहते, हम तो कौन जातिवाद को मिटा रहा है? जातिवाद सबसे बड़ा हावी है इस देश में। जातिवाद महीन जातिवाद होता है, हमारे साथ यूनिवर्सिटीज में जातिवाद होता है, स्कूलों में जातिवाद होता है, हमें हमारी स्कॉलरशिप रोक के जातिवाद होता है। अगर कोई बहुजन पत्रकार या बहुजन इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, किसी को कोट करता है, तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज लगाते हैं लोग। सामने महिलाओं की लड़ाई लड़ी, मोदी जी महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने कौन सी महिलाओं की लड़ाई लड़ी मैं नहीं जानती। मोदी जी ने रिजर्वेशन पे लोग सवाल उठा रहे हैं, कौन सा ये लोग कौन सी नारीवादी के चला रहे हैं? आए दिन रेप हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, और रेपिस्टों को जो है जेल में डालने के बजाय उनको बेल दी जाती है। तो कौन सा फेमिनिस्ट वर्ल्ड बना रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पा रही। लेकिन नैन्सी, आप जाति पाति की बात कर रही हैं, लेकिन यूजीसी कानून को लाके जाति यूजीसी कानून, यूजीसी का एक कुछ नहीं है। यूजीसी जो लाया गया वो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। उसको लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो लोग अपना दिखा सके कि हाँ हम लोग भी अंबेडकर के विचारों को मानते हैं और समानता की बात करते हैं। लेकिन उनको पता था बिल लाने से पहले कि ये मुद्दा जो है कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में उनके ही लोग बैठे हैं और ये मुद्दा डिसमिस हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग पहले जानते हैं, उनकी चाल थी। यूजीसी बिल और कुछ नहीं था, ये उन लोगों का सोचा समझा जो है चाल थी और कुछ नहीं। राजनीति हो रही थी यूजीसी। बिल्कुल राजनीति ही तो है, और क्या कहेंगे। 2 दिन में मुद्दा आया, 2 दिन में आपने उसको डिसमिस कर दिया, तो राजनीति नहीं तो और क्या कहेंगे हम। आप लोग देश को बांट रहे हैं। कौन देश को बांट रहा है? देश को वो लोगों ने बांटा है जो जातियों के नाम पे अपने धर्म ग्रंथ लेके हम लोगों को नीचा दिखा दिया, झाड़ू कमर बांध दी और हांडी कलम लटका दी। उन लोगों ने जातिवाद किया कि हम लोग जो समानता की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि सभी लोग सेम हो, सब लोग पढ़ाई करें, सब लोग अच्छे लेवल पे चले जाए, सबको सरकारी सबको अच्छी नौकरियां मिल जाए, अच्छे लेवल पे पहुंचे। भारतीय संस्कृति कौन है? क्या महिलाओं को घर के अंदर रखना भारतीय संस्कृति है? क्या महिलाओं को 4 दीवारी में कैद रखना, उनको सिर्फ और सिर्फ पैरों की जूती समझना ही हमारी संस्कृति है? तो मैं ऐसी संस्कृति को लात मारती हूँ। मेरी संस्कृति वो है जहाँ फ्रीडम है, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ पर समानता है, जहाँ पर न्याय है, जहाँ पढ़ाई की बात होती है, वो है मेरे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और संस्कृति। तो क्या महिलाओं को घर में नहीं रहना चाहिए? महिलाओं को घर क्यों भाई? महिलाएं सिर्फ घर में रहने के लिए बनी है क्या? घर में वो काम करेंगी, वो लोग पढ़ेंगी लिखेंगी, और आजकल तो महिलाएं पायलट बन रही, सब कुछ बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर के संविधान की वजह से और किसी संस्कृति की वजह से नहीं। महिलाओं की वजह से खतरे में आ जाती है संस्कृति। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो 2% के लोग हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं मानती। ऐसी सोच के लोग इस देश में या दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है कि मतलब मैं क्या ही बोलूं उन लोगों को। ऐसे लोगों को मैं कोई तवज्जो नहीं देती। पश्चिमी कल्चर को अपना रही है लेडीज। पश्चिमी कल्चर क्या होता है? अगर आप लोग पश्चिमी कल्चर क्यों अपना रहे हैं, फिर आप लोग धोती कुर्ता पहने क्यों नहीं घूमते हैं? आप लोग क्यों पैंट शर्ट पहने घूम रहे हैं? अपना कल्चर तो धोती कुर्ता था ना, आप लोग वो पहने घूमिए, क्यों नहीं घूमते आप लोग क्यों पैंट शर्ट में घूम रहे हैं? पहली बात, आप महिलाओं पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए कि वो कैसा कपड़ा पहने, कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने काम से मतलब रखिए। 25 साल में शादियां कर रही हैं लड़कियां, इनको 10, 12, 13, 14। हाँ, तो वो लोग चाहते हैं कि उनके घर हम 8 साल की होकर शादी करके चले जाए, फिर उनके घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, मजदूरी करें उनके घर में फ्री की। ये लोग ये फालतू का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें अम्बेडकर ने संविधान दिया है, ताकत दी है कि हम जो मर्जी है वो कर सकते हैं। साहब की जयंती है और आप भीड़ देख सकती हैं, और आज बीजेपी भी बाबा साहब की जयंती मना रही है, तो वो तो मनाना ही पड़ेगा बीजेपी वालों को। खैर उनकी बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय संविधान। आज आप सभी को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही पावन दिन है।